बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मुसलमान होने की हैसियत से हम सब मौत पर यकीन रखते हैं और ये भी जानते हैं कि हर जी नफ्स ने एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है, मगर हम शायद इसका मुकम्मल शाऊर नहीं रखते कि मौत का वक्त मरने वाले पर किस कदर सख्त होता है और मलकुल मौत गुनाहगारों के साथ किस कदर सख्ती से पेश आते हैं। मगर अल्लाह ने मौत की इस सख्ती से बचने के लिए ऐसे आसान तरीके भी बता दिए हैं कि उन पर अमल करके न सिर्फ मौत की सख्ती से बचा जा सकता है, बल्कि मलकुल मौत के साथ दोस्ती भी कायम की जा सकती है। जी हाँ, ऐसा 100% मुमकिन है कि मलकुल मौत को अपना दोस्त बना लिया जाए। बयान हुआ है कि मलकुल मौत जिन मोमिनीन का दोस्त बन जाता है, उनकी रूह निकालते वक्त उनके साथ बहुत नरमी से पेश आता है और उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाता है। पैगम्बरे अकरम की रिवायत में जिक्र हुआ है कि मोमिन की मौत के वक्त नूरानी फरिश्ते जन्नत का लिबास पहने उसके अतराफ में बैठ जाते हैं। उसके बाद मलकुल मौत अपने दोस्त की रूह से कहता है, ए पाक रूह, अपने परवरदिगार की तरफ वापस चल। उसके बाद जिस तरह मशक से पानी बाहर आता है, इसी तरह नहायत नरमी और शफकत के साथ उसकी रूह कब्ज करता है। अब रहा ये सवाल कि मलकुल मौत को दोस्त किस तरह बनाया जा सकता है, क्योंकि मलकुल मौत से तो जिंदगी में एक ही बार मुलाकात होती है, यानी जब मौत का वक्त आता है। तो फिर मलकुल मौत के साथ दोस्ती कैसे की जा सकती है, इसके बारे में बयान किया गया है कि एक बार मदीना में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे थे कि महफिल में बैठा हुआ एक आदमी उठा और इमाम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर अर्ज करने लगा, ए फर्जंदे रसूल, आप अक्सर इरशाद फरमाते हैं कि मलकुल मौत जिस्म से जान निकालते वक्त मरने वाले पर इतनी सख्ती करता है जिसको सुनकर दिलों पर लर्जा तारी हो जाता है। तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मौत की इस सख्ती से बचने की भी कोई तरकीब हो सकती है। उसका सवाल सुनकर इमाम के पास बैठे हुए लोग कहने लगे कि इस शख्स ने इमाम से कैसा जाहिलाना सवाल किया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी जगह बैठने का इशारा किया और फरमाया, ए बंदाए खुदा, मौत की सख्ती से बचने का तरीका बहुत आसान है। जो चाहता है कि उस पर मौत के वक्त सख्ती न की जाए, वो मलकुल मौत को अपना दोस्त बना ले। इमाम अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर सब लोग हैरत से आपकी तरफ देखने लग गए। वो शख्स अपनी जगह से दोबारा उठा और पूछा, ए फर्जंदे रसूल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? भला मलकुल मौत भी किसी का दोस्त हो सकता है? आपने फरमाया, हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मलकुल मौत को अपना दोस्त बना लेते हैं। क्या तुम भी जानना चाहते हो कि मलकुल मौत को दोस्त कैसे बनाया जा सकता है? सब लोगों ने कहा, या इमाम, हम जरूर जानना चाहते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया, जान लो, मलकुल मौत को ऐसा बेहतरीन दोस्त बनाया जा सकता है कि वो जान कुनी के वक्त इतने आराम और मोहब्बत से जान निकाले कि तुम्हें कांटा चुभने जितनी तकलीफ भी ना हो। फिर आपने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि मलकुल मौत की 2 जिम्मेदारियां हैं? उनमें से एक तो लोगों की रूह कब्ज करना है और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि वो मखलूक खुदा को हर वक्त देखता रहता है। जो बंदा नमाज के अव्वल वक्त में नमाज अदा करने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है, तो वो उस बंदे की सूरत याद रखता है और उसका नाम अपने पास लिख लेता है। जब मलकुल मौत उस बंदे को मुसलसल 40 नमाजें बगैर देर किए अव्वल वक्त में अदा करते देखता है, तो वो उसका नाम आम लोगों की फहरिस्त से निकाल कर
اپنے دوستوں کی فہرست میں لکھ لیتا ہے۔ اس بندے کو خبر ہی نہیں ہوتی مگر ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ تو آج سے میرا دوست ہے۔ جو بندہ مسلسل 40 نمازیں اول وقت میں ادا کرتا ہے اور پھر زندگی بھر اس وظیفہ پر قائم رہتا ہے تو مجھے خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں موت کے وقت اس کے ساتھ ایک مہربان دوست کی طرح سلوک کروں اور اس کی جان اتنے آرام سے نکالوں کہ وہ اپنے اللہ کی رحمت پر راضی ہو جائے۔ بے شک اول وقت میں نماز ادا کرنے والا ملک الموت کے قریبی دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب جناب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تو ملک الموت حضرت اسرائیل سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اسرائیل بار بار زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ نے حضرت اسرائیل سے اس کا سبب پوچھا تو ملک الموت نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میری ذمہ داری ہے کہ میں زندوں کے اعمال کو دیکھتا رہوں۔ جب بھی اللہ کا کوئی بندہ اول وقت میں نماز ادا کرنے کے لیے اپنے دنیاوی امور ترک کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یعنی اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے، تو مجھے اللہ کریم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ایسے نمازیوں کی صورتوں کو اور ان کے ناموں کو ذہن نشین کر لوں، کیونکہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ دوستی قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب میرے ان دوستوں پر نزاع کا وقت آتا ہے اور میں ان کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں تو خداوند متعال کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ بہت شفقت کے ساتھ پیش آتا ہوں اور ان کی روح نہایت نرمی کے ساتھ قبض کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اول وقت میں نماز ادا کرنے اور اس عمل پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔